बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूज़ विद न्यूज़ टू देखने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। और आज जो गुफ्तगू करेंगे, एक तो ये जो मोदी सरकार का बढ़ता हुआ जंगी जुनून और उसके ऊपर फिर हमारी तमाम सियासी जो जमातें हैं वो भी मुत्तहद हो गई हैं और उसके ऊपर भी एक तफसीली ब्रीफिंग जो है वो दी गई है। पाकिस्तान के जारहाना जवाब और पाकिस्तान के भारत के जंगी जुनून के जवाब में जो इक़दामात उठाए गए हैं उसके बाद कुछ कशीदगी में कमी आई है और भारत जो हर रात हमला करने की सोच रहा था, अब वो हमला जो है कुछ दिनों के लिए वो हो सकता है कि वो अब पीछे हटे, लेकिन वो शरारत करने से बाज नहीं आएगा। ये हमारे पास रिपोर्ट्स जो है वो इदारों की रिपोर्ट्स जो है वो हमारे पास मौजूद है कि वो गड़बड़ करने से बाज नहीं आएगा, लेकिन फिर उसका जवाब भी जो है वो उसको उतना ही मजबूत मिलेगा। और उसके बाद हम बहुत ही अहम बात करेंगे, जो हमारा टैक्स जमा करने वाला इदारा है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वहाँ पे जो सरकारी मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी सलूक इख्तियार किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो मुल्क भर के जो FBR के मुलाजमीन हैं, छोटा तबका जो है ग्रेड 1 से लेकर 16 तक का, वो सरापा एहतजाज है। वो एहतजाज कर रहे हैं। काम छोड़ हड़ताल भी होती है, कलम छोड़ भी होती है और अभी तक इसके ऊपर हुकूमत टस से मस होने को तैयार नहीं है। वो एहतजाज कर क्यों रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं और वज़ीर आज़म को गुमराह कौन कर रहा है, ये आपको जो है वो बताना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ फिर आपको ये भी बताऊं कि जो चल रहे हैं मामलात तहरीक इंसाफ के हवाले से, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। जो भारतीय मीडिया है वो इस मामले को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर जो है वो पेश कर रहा है, जिसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। जो बात की जा रही है कि इमरान खान के साथ जो है वो जिनसी जो है वो ज़्यादती हुई है जेल के अंदर, जो कि नामुमकिन है, लेकिन देखें अंदाज़ा करें कि इसको भारतीय मीडिया उछाल रहा है। PTI वाले तो ना इसकी तरदीद ना तस्दीक, वो तो इसके ऊपर बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन भारतीय मीडिया को इस मामले के ऊपर बहुत ही ज़्यादा, और ख़ास तौर पर जो हिंदी भारतीय मीडिया है उनको इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो दिलचस्पी पैदा हो चुकी है कि आया इमरान खान के साथ अडयाला जेल में जो है वो जिनसी हमला हुआ है, ज्यादती की गई है और उसमें एक हसास अदारे का जो ऑफिसर है उसका जो नाम लिया जा रहा है और उसमें जो है वो क्या कहते हैं कि ये जाली सी एक रिपोर्ट भी, मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सोशल मीडिया पर फैलाई गई है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इशू है, बहुत ही अहम मामला है जो आजकल चल रहा है। एक SRO जारी होता है FBR में, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, क्योंकि देखें इस वक्त तो सारा दारोमदार ही आपका जो है वो टैक्स वसूलियों का इस FBR के हवाले है। अगर ये इदारा या इसके मुलाजमीन वही खुश नहीं होंगे, खुशहाल नहीं होंगे, मुतमईन नहीं होंगे, या उन्हीं के साथ आप ज्यादती करेंगे, इम्तियाजी सलूक करेंगे, तो फिर किस तरह जो है वो आप ये टैक्स अहदाफ हासिल कर सकेंगे। और उसके बाद फिर IMF का पहले ही डंडा है, पहले ही आप 600-700 अरब रुपए के खसारे में जा रहे हैं और तमाम तर इस्लाहात के बावजूद, डिजिटाइजेशन के बावजूद, अगर आपकी अफरादी कुव्वत जो मेन लोग हैं, और ये तो नहीं हो सकता ना कि जो आपका ये मखसूस जो एक टोला होता है अफसरान का, जिसको हम सरकारी बाबू कहते हैं, ये जो सरकारी बाबू का ग्रेड 17 से ऊपर शुरू होता है, 17 से लेकर 22 तक, उससे पहले बेचारे गरीब मुलाजिम है ग्रेड 1 से लेकर 16 तक। अब यहाँ पे ये हो रहा कि जनाब ये एक आर्डर जारी करके या SRO जारी करके ग्रेड 17 से लेकर 22 तक के जो अफसरान हैं, आला अफसरान है, अफसरान बाला, बल्कि अफसरान तहो बाला, हर चीज़ तहो बाला किए जा रहे हैं, उनको आप जो है वो 48 बेसिक के बराबर जो है वो रिवार्ड देते हैं, 48 बेसिक तनख्वाहों के बराबर रिवार्ड देते हैं इनाम के तौर पर कि आपकी बड़ी कारकर्दगी अच्छी है। अब काम करने वाला तबका कौन सा है? काम करने वाला तबका है ग्रेड 1 से लेकर 16 तक, उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया।
यानी कि वो जो ऊपर बैठे हुए जिन्हें सिर्फ फाइलों पे कुगियां मारनी है, फील्ड में नहीं जाना। अब वो जो फील्ड में जाते हैं, वो जो इंस्पेक्टर हैं, जो ऑडिटर्स हैं, जो आईआरओ हैं, वो और दूसरा जो असिस्टेंट हैं, आपके सुपरिटेंडेंट हैं, वो जो है लोग जो है वो काम तो वो करते हैं, उनको जनाब ये अक्सर नज़रअंदाज कर दिया। और बड़े अफसरान जो है वो जनाब तवज्जो कमाई जा रहे हैं, लाखों रुपया अपनी जेबों में जो है वो डाल रहे हैं। और ये भी अजीबोगरीब बात है कि जब 2022 में भी उस वक्त इनको जो है वो ग्रेड 17 से 22-21 तक के जो लोग थे, उसमें भी इनको 140% तक जो था वो पैसे दिए गए। उसमें भी वो यानी कि उसमें वो बोनस वगैरह कह लें या रिवार्ड वगैरह जो है वो दिए गए, वो भी इन्हीं अफसरान ने लिया, इन्हीं अफसरान ने लिया। बाकी जो लोग हैं, वो जो छोटा तबका है, वो बेचारा जो है वो नज़रअंदाज है। और ये बदतरीन इम्तियाजी सलूक है जो उनके साथ जो है वो किया जाता है। फील्ड फार्मेशंस के हवाले से हेडक्वार्टर्स के लोग थे, उन्होंने इससे फ़ायदा उठाया, मौज मेला किया। उस वक्त भी इन लोगों को नहीं पूछा गया, जिसकी वजह से काम ठप है FBR में, निचली सतह पे कोई काम नहीं हो रहा। और ये उल्टा वज़ीर आज़म को गुमराह कर रहे हैं कि ये काम जो है वो हम करते हैं, ये अफसरान काम करते हैं, अब निचले तलब के वाले तो बस वो क्लर्की काम करते हैं, वो बैठे नहीं रहते। हालांकि ये इसके उल्ट है, इसके उल्ट है, ये मैं आपको बता दूं। और फिर जनाब CP फंड था छोटे मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए, ये CP फंड है, लेकिन उनके लिए 1 रुपया रखा गया है उस फंड में। तो अगर वो फंड जो है वो कटौती होती है, तो वो फंड अगर ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान उसमें से ले रहे हैं, तो उनको वो मिल रहा है 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक। और अगर कोई छोटा मुलाजिम ग्रेड 1 से 16 तक का अगर वहां से वो लेता, क्योंकि उसकी तनख्वाह थोड़ी है, उस बेचारे को मिल रहा है 3 माह के दौरान 5 से 6 हज़ार। कहाँ 3 से 5 लाख और कहाँ 3 से 5 या 5 से 6 हज़ार। ये एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो सरकारी अफसरान का तबका है FBR में, ये टोटल 20% है। वज़ीर आज़म साहब, ये जो 80% है, ये तो बेचारे छोटे मुलाजमीन हैं जो सही काम करते हैं, चाहे वो फील्ड में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, वो दफ्तरी काम भी हो, आपके टैक्सों की वसूली का हो, आपके टैक्सों की जांच पड़ताल का हो, ये सारा ये काम करते हैं। ये अफसरान जो ऊपर बैठे होते हैं, ये तो कुगिया मारते हैं, मोहरे लगाते हैं, जनाब दस्तखत कर दिए, साइन कर दिए, बड़ी सी गाड़ी में बैठे गॉल्फ खेली चले गए। हाँ जी, लंबी लंबे क्लबों के ये बड़े बड़े क्लबों के ये मालिक है जनाब। और उसके बाद जो लेन देन के मामलात में आला सतह के ऊपर ताजर बरादरी है, ये जिनसे टैक्स लेते हैं, जो बहुत ज्यादा तबका टैक्स देते हैं, आपका क्या ख्याल है? ये अपने वहां पे मामला सीधे नहीं करते, इनके बैंक अकाउंट्स देख लें नाला अफसरान के, आपको लग पता जाएगा। हम तो ठीक है जी। और अब ये एक और बात बताओ कि जो CP फंड का तो मैंने आपको बता दिया, ये इनका ये कहना है सरकारी मुलाजमीन का, छोटे सरकारी मुलाजमीन का, कि ये जो CP फंड है ये तो बना ही गरीबों के लिए है, और हम ये चाहते हैं कि इसकी तकसीम जो है वो बिला इम्तियाज हो, ये आपस में ये अफसरान तकसीम ना करें। और क्योंकि हो ये रहा है कि अफसरान तो जो है वो उसको आपस में तकसीम कर रहे हैं, लाखों रुपया हासिल कर रहे हैं, और जो छोटा तबका है वो जनाब उसको कोड़ियां मिल रही, कोड़ियों के भाव, यानी तो छोटे छोटे जो था मैं 3 से 5 हज़ार बताया, ये कोड़ियों के बराबर ही है, मजे लूट रहे हैं ये भाई जनाब, ये वाले जो लोग हैं। और ये अब एक और बात ये है कि ये भी शुरू हुआ कि ये माजी में एक और इनके हवाले से आया कि 2010 की मैं बात कर रहा हूँ, उसका भी मैं बता दूं कि उस वक्त भी एक एडहाक जो था इनके लिए ऐलान हुआ था 100%, वो अलाउंस था, वो जनाब आज के दौर में वो 15 से 20% भी नहीं बनता, और उसको भी बीच में से मुंजमद जो है वो किया गया। ठीक है जी, मुंजमद किया गया। और एक और उसमें मुनसफा जो कि जनाब ये अगर शुरू होते हैं बेचारे
इनके वो ये चाह रहे हैं कि आपने अगर किसी को रिवार्ड देना है तो वो रिवार्ड फिर आप बराबरी की बुनियाद के ऊपर दें, वो फिर आप काम देख कर दें, कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर दें। इस तरह जो है वो ना करें कि जिस तरह से वो होता है। फिर जो वज़ीर आज़म हैं उनको जिस तरह मैंने बताया कि सारे मामलात के ऊपर उनको जो है वो गुमराह किया गया, ये सारी सूरत हाल के ऊपर, और इसी वजह से ये एहतजाज पर हैं। और चूंकि ये बंदर बांट है, इस बंदर बांट को बंद होना चाहिए था, जो कि बंद नहीं हुई। और फिर जनाब कभी FBI के अफसरान, इनके ऊपर तो ये भी इल्ज़ाम है ना कि ये हरासा करते हैं, कभी FIA के ज़रिए, कभी खुद चले गए। अफसरान की मैं बात कर रहा हूँ। ताजर बरादरी इनसे तंग है, वो कहते हैं ये जीबो-गरीब किस्म के नोटिस आ जाते हैं। और फिर ये जो सिलसिला है कि जो नए रूल्स आप बना देते हैं, SRO जारी कर देते हैं, ब्यूरोक्रेटिक मसाइल इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहे हैं FBR के अंदर। यानी कि एक तरफ आप डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो सिविल सर्विसेज से मुतल्लिक रूल्स हैं उससे भी ये मुलाजमीन बेचारे वो तंग हैं। और वर्ल्ड बैंक की आपने रिपोर्ट देखी होगी, IMF की रिपोर्ट देखी होगी, वो कहते हैं जी पाकिस्तान में सिविल सर्विस का ढांचा इंतहाई कमज़ोर है। और ये इस कमज़ोरी की वजह ये सरकारी बाबू हैं, ये बड़े बड़े ग्रेडों वाले हैं, वो ठीक नहीं होने देते ताकि उनकी इजारादारी, उनकी मोनोपोली जो है वो ख़त्म ना हो। एक ही इदारा है, दो कानून चल रहे हैं, मुलाजमीन की अलग है, अफसरान की अलग है, ये ख़त्म होना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब इसका नोटिस लें, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि जनाब अपने ही, इनका अपना ही इदारा है, उधर ये बेचारे एहतजाज कर रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं है। और वो उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक ये इम्तियाज़ ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक जो है वो एहतजाज जारी रखेंगे, और इसका फ़र्क पड़ेगा, ये असरअंदाज होगी ये बात। ये मैं आपको बता दूं, ये मामला जो है वो असरअंदाज होगा। टैक्सों की वसूली का जो आपका टारगेट है उसके ऊपर ये असरअंदाज होगा, लाजमी तौर पर असरअंदाज होगा। तो इसको वज़ीर आज़म साहब आप सोचें, आप करें इस्लाहात से किसी ने नहीं रोका, आप एक्शन लें, आप रिवार्ड भी दें, लेकिन बराबरी की बुनियाद के ऊपर दें, लोगों की बात सुने। ये बेचारा छोटा तबका है, कितनी की इनकी तनख्वाह होती है, बड़े बड़े हम दावे तो करते जी FBR करप्शन का गढ़ है, फलां है, वो तो उस वजह से गढ़ है ना कि जो लोग टैक्स नहीं देते, या टैक्स का रिफंड के मामलात हैं, या टैक्स में जालसाजी है। ये जो मुलाजिम तबका है, ये छोटा मुलाजिम है, वो क्या कर लेगा? वो बेचारा तो अपना जो फील्ड वर्क है या अपने ऑफिस का काम है वो उसी में से वो लगा रहता है। और अगर उनको बहुत ज़्यादा वो पैसे मिल रहे होते, बहुत ज़्यादा उनका जो गुजारा हो रहा होता, तो क्या वो सरापा एहतजाज होते? इस मामले को बहुत ही सीरियस अंदाज से देखने की और कोशिश हम ये उठा रहे हैं मामला, और बाब इख्तियार तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि ये चूल्हा इनका अगर आप बुझाएंगे तो फिर आप इनकी परफॉर्मेंस से क्या तवक्को रखेंगे कि कैसी इनकी परफॉर्मेंस जो है वो होगी। इस तरफ तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा जी, मैंने जो शुरू में बात की थी, इंडिया का बयानिया ज़मीन बोस, अब तो वहाँ पे ये वीडियोस चल गई हैं कि बिहार के इलेक्शन हो रहे हैं कि उसके जीतने के लिए मोदी सरकार ने ये ड्रामा रचाया पहलगाम का, और लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जैसे ही ये पहलगाम का वाकया होता है तो वाकया होने के 45 घंटे के बाद मोदी अचानक बिहार में पहुंच जाता है, वहां पे इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए पहुंच जाता है। क्यों पहुंचता है? कि मकसद यह है कि वहां पे सिर्फ वोट जो है वो हासिल किए जाए, मुसलमानों को और ये दहशतगर्दी को जोड़कर आपस में इलेक्शन जीता जाए, सियासी इसके मकासद ये वो कर रहे हैं। सिख कम्युनिटी है और भारतीय फौज की आपस की लड़ाई का तो हम आपको बता चुके, बहुत ज्यादा वहां पे मामलात खराब है। हमारी सरहदों की तरफ तनाव है, बॉर्डर पे तनाव है, ठीक है, लेकिन हमने ये तय किया हुआ है कि इस तनाव को हम नहीं बढ़ाएंगे। इंडिया अगर बढ़ाएगा तो उसका फिर जवाब देगा। हमने तो सिर्फ अपने बंदोबस्त करके रखा हुआ है जवाब देने के लिए। ये मैं रोज जुमला इस वजह से बोलता हूं ताकि ये हमारी एक तयशुदा पॉलिसी है कि हम पहल नहीं करेंगे, इंडिया पहल करेगा तो फिर जवाब 10 गुना होगा।
یہ ہماری طے شدہ، ہماری حکومت پاکستان کی، ہماری افواج پاکستان کی طے شدہ پالیسی ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ نہیں بھولنا چاہیے، اپنی ذہنوں میں رکھیں یہ۔ اور پھر وہاں پہ میں نے کہا کہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ تقریباً کوئی 2500 کشمیری اب تک گرفتار ہو چکے، 3 درجن سے زیادہ گھر گرا دیے گئے، کاروبار ان کا تباہ کر دیا گیا کہ یہ جناب ان لوگوں نے دہشت گردی کی ہے۔ یہ بات بھی ہم دہرانے کا مقصد یہی سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ مظالم کا پہلے شکار ہے، اور یہ جو بھارتی فوج ہے یہ درندہ صفت فوج ہے، لوگوں کو مارتی ہے، قتل کرتی ہے، ذبح کرتی ہے، کوئی ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ملبہ ڈال دیا جاتا ہے پاکستان کے اوپر کہ یہ پاکستان کے دہشت گرد تھے، وہ مقامی کشمیری ہیں بیچارے۔ تو یہ ان کا یہ لیکن جو بھی یہ اقدامات کر رہے ہیں، بندرگاہوں سے درآمدات بند کر دو، ہم نے بھی کر دی، ٹی وی چینلز بند کر دیے، ہم نے بھی کر دیے، ٹھیک ہے جی۔ کہا جی پارسل نہیں آ سکیں گے، خط و کتابت پوسٹل سروسز بند کر دی، ہم نے بھی کر دی، کر دے جی آپ۔ تم لوگوں کو، انڈیا والوں کو تو زیادہ نقصان ہے۔ یہ افغانستان کے راستے، واگا بارڈر کے راستے افغانستان تجارت ہوتی تھی، یعنی کہ انڈیا کی چیزیں واگا بارڈر سے ہو کر آگے افغانستان جاتی ہے، وہ بند ہو گئی۔ اب افغانستان والے جانے اور انڈیا والے جانے، اب جائیں جی، وہ سمندری راستے سے جائیں، انڈیا سے دبئی، دبئی سے آگے پھر آئیں نا افغانستان، لگ پتہ جائے گا، ریٹ بھی بڑھ جائے گی، بڑھے ہوئے ہیں۔ انڈین ایئر لائنز جو ہے وہ تباہی کا شکار ہے، مودی کو خط لکھ دیا، انہوں نے کہا ہم تو دیوالیہ ہو جائیں گے، 500 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ان کو ہوگا صرف 1 مہینے کے اندر، اور ابھی سے بھی انہوں نے اپنے کرائے بڑھا دیے، سارا کر لیا۔ ہماری طرف سے تو کچھ نہیں، اور پھر وہ انڈیا میڈیا الٹا وہ جو یہ مغالطات، اقلام بازی، ہاں جی، جنسی زیادتیاں کہ عمران خان کے ساتھیوں کی بڑے مزے سے لے کر وہ پورا انڈین میڈیا لگا ہوا ہے، آپ اندازہ کر لیں۔ ان کو ایک طرف وہ جنگ کی باتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ لوچ تلا ہوا ہے، یہ انڈین میڈیا کا حال اب اندازہ کر رہے ہیں، حد ہوگی۔ اور وہاں پہ تو وہ تحریک انصاف والے خاموش ہیں، حکومت خاموش ہے، کیونکہ یہ جھوٹ ہے، فیک نیوز ہے، بہت بڑی جھوٹ ہے، جھوٹ پر مبنی سٹوری ہے، کیا کریں۔ سودا کو پھر کہتے ہیں جی کہ ہم بڑے اصلی ہیں، نسلی ہیں، فلاں ہیں، لیکن جھوٹ کا کاروبار ہے، چل رہا ہے۔ تو یہ آج کے موضوعات تھے، اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔